नियोजन नीति का मुद्दा एक बार फिर से सदन के बाहर और सदन के अंदर गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो सर्वे किया गया था 7 लाख अभ्यर्थियों से, वो सर्वे रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। जिसके बाद जब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से जब हमने बात की कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर के उनका क्या कहना और किस तरीके की नियोजन नीति लाने वाली है सरकार, तो सीधे सुनिए कि मंत्री चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है, मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ यहाँ पर राजेश कच्छप विधायक ने क्या कुछ कहा है। सीधे सुनिए। देखो, ये हेमंत सोरेन सरकार ने सबका भावना को विचार को लेने का प्रयास करते हैं ताकि राज्य विकास की ओर जाए। आज जो भी मुद्दा, जो भी नियम बने यहाँ झारखंड के हितों में बने, ये तो सोच है। नहीं तो सरकार 73% के साथ रहेगी, युवा तो 73%। देखो, जब हम उनसे राय ले रहा है तो सम्मान भी देना है ना। आपसे राय लेंगे तो आपका राय सही है, राज्य के भी हित में है, देश के हित में, तो आपको सम्मान करना जरूरी है। यानी तो यहाँ नहीं है सर, वो तो लड़ाई है, जब आएगा तब फिर देखेंगे। वो लड़ाई जारी रहेगा। ठीक है, वो तो 2 दिन के बाद ही आप लोग को आ जाएगा, कैबिनेट में आ जाएगा। कैबिनेट में मंथन होगा, हाँ सब होगा, ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मगर ये तो मजबूरी में आपने किया है ना। देखिए, हमको मजबूर कौन कर रहा है वो आप लोग भी जानते हैं। इस राज्य के लिए हम करते हैं, दूसरा राज्य को यहाँ पर न्यायालय में जाके किसका इशारा हो रहा है वो भी आप लोग को पता है। कितना यहाँ पर किस ढंग से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हो हम ही लोग को पता है। आप लोग खुश नहीं 2016 से पहले की नीति, अगर वो इम्प्लीमेंट वो भी होगा तो झारखंड के हितों में होगा। राज्य के लोगों का बस एक ही मांग था कि भाई तृतीय और चतुर्थ में इस राज्य के लोगों को प्राथमिकता मिले, इस राज्य के लोगों की गारंटी होने जगह। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं उस नीति के प्रति गृह मंत्री का जो बयान था चाईबासा में, फिर राज्यपाल जो पूर्व जो है उन्होंने जो वापस किया, उससे स्पष्ट हो गया वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन अब 3 साल हो गई है, लॉन्ग टर्म तो नीतियाँ बने ही, इसकी तो गारंटी करनी ही चाहिए, उससे तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उसके लिए वो प्रक्रिया में है, उस प्रक्रिया के पूरी होने तक तमाम नियुक्तियां बंद हो, ये राज्य के लड़कों के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो जो लंबित नियुक्तियां हैं उस पर नियुक्तियां जो है सरकार को करनी चाहिए। अब उस सुझाव के बारे में कितने लोगों से सैंपल लिया गया है, क्या है, उसका तो डिटेल आता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो चिंता सबकी है कि ये तीसरा साल है, वो तमाम अब नियुक्तियां प्रारंभ करें। नीति पता चल जाएगा बहुत जल्दी। एक चीज़ है कि निश्चित तौर से वो जो 11 जिला और 13 जिला का जो मसला रहा था, ये राज्य को 2 भागों में बांटने का ये लगता था वैसे, और इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो हमारे जो जनरल अभ्यर्थी हैं जो झारखंड के हैं, ठीक है, उनको इसका नुकसान खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो अगर राज्य हित में यहाँ के युवा को लगता है कि 2016 के पूर्व की नीतियाँ हमारे हित में ठीक हैं, तो नीतियाँ तो बन रही हैं राज्य के लिए और उन्हीं युवाओं के लिए बन रही है। आपका अगर सुझाव आया है तो निश्चित तौर से सरकार इसी पे मंथन करेगी, क्योंकि हम राज्य के विचार से हम बाहर अपना विचार नहीं थोपना चाहते हैं। हम राज्य के लोगों का जो विचार है हम उसी विचार को यहाँ पे राज्य में लागू करना चाहते हैं। देखिए, ये तो एक सरकार की कुशल नेतृत्व का परिचय है कि सरकार अपने डिसीजन को थोपने का काम नहीं कर रही है। सरकार सर्वे करा के जो छात्र चाह रहे हैं, जो यहाँ की जनता चाह रही है, उसको लागू करने के लिए सरकार तत्पर है। तो मैं समझता हूँ सरकार का पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहीं विपक्ष तो हर चीज़ को फर्जी बताएगा। विपक्ष के कहने पर तो हम नहीं चलते हैं, विपक्ष के कहने पर चलते तो 4 उपचुनाव नहीं जीतते, 5वां उपचुनाव जीतने नहीं जा रहे होते। सवाल ये भी उठता है कि ये सर्वे पहले भी होना चाहिए था, जब अभी जो नियोजन नीति लाई गई जो खारिज। देखिए, हर चीज़ को करने से ही कुछ सीख मिलती है। पहले नियोजन नीति की भेजा गया 9वीं अनुसूची में, गवर्नर ने उसको वापस किया, उससे हम लोगों को सीख मिला कि गवर्नर की मंशा अगर ख़राब हो, उसके बाद भी जनता के प्रति अपना विश्वास कायम करते हुए कैसे काम करना है, उसीलिए सर्वे कराएंगे। सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार अगर अभ्यर्थियों से यहाँ पर सलाह ले रही है तो उस सलाह पर ज़रूर काम करेगी और जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने अपनी बातें रखी है सरकार के समक्ष, उसी आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम करेगी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।